लगता है देश दीवाना। तब एनसीईआरटी हाथ में नहीं थी, तब हम तारों के टूटने को कोई खगोलीय घटना नहीं समझते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि चांद हमारा मामा था, सूरज हमारा था। एक बार न्यूटन को जॉन कीट्स ने, भाई साहब न्यूटन को कहा कि न्यूटन, तुमने यार गुरुत्वाकर्षण इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या करके दुनिया की कविता खराब कर दी, तुम दोषी माने जाओगे, तुम कविता के हत्यारे माने जाओगे। अरे इंद्रधनुष का प्रयोग प्रिज्म में उतारने के लिए नहीं था, इसको जीवन में उतारना चाहिए था, साहित्य में उतारना चाहिए था। लेकिन तुम कहां से आ गए? तुमने कहा कि इंद्रधनुष वैज्ञानिक घटना है। किस आरोप लगाता है न्यूटन पर और न्यूटन को अभिशाप देता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि जब विज्ञान पढ़ने वाले यानी पढ़ने लिखने वाले लोग जब साहित्य और संस्कृति को इस तरह से हथेलियों पर लेकर सहलाते हैं, अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तब लगता है कि विज्ञान जब तक सरस नहीं होगा तब तक वो भी दृष्टि नहीं दे पाएगा। विज्ञान ये बताएगा कि क्या बनाना है, लेकिन साहित्य उसको ये बताएगा कि जो बनाया है उसकी दिशा क्या होगी। अगर आपको दिशा नहीं पता होगी तो विज्ञान भी अंधा होगा। इसलिए साहित्य इसलिए जरूरी नहीं है कि इसमें बस लय है, राग है, नहीं। प्रकृति आपको शारीरिक रूप से मनुष्य बना सकती है, लेकिन आप में मनुष्यता की संवेदनाओं का रस जो है वो आप में डालेगा, उसकी जिम्मेदारी साहित्य पर है। ये प्रकृति ने साहित्य को दिया है, वही आपको जीवंत करेगी, सरस करेगी। एक गीत और सुनाता हूँ, कुछ कह रहे थे आप? दुनिया ऐसी हुआ करती है। एक गीत है मेरा। देखिए सर, हम लोग जो मेरी उम्र 42 से 43 वर्ष है, मैं ऐसा मानता हूँ हम लोग संक्रमण काल में पैदा हो गए। हम लोग इक्वेटर पर खड़ी पीढ़ी है। एक काम विश्व मकर रेखा की तरफ, एक कर्क रेखा विश्व रेखा पर पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। 50 साल पहले जन्म लेते, धीमे चलते, आराम से चलते। 50 साल बाद लेते तो पता चलता कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोटा लेके दत्तों लेके घूम रहे हैं, कुछ करने में सब घूम रहा है। सबसे ज्यादा परिवर्तन का समय ही 5G के रथ पर सवार है, 6G आ रहा है, 7G आ रहा है। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जहाँ ऊपर से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते लोग खा चुके हैं। जहाँ हमारे नौजवान पीढ़ियों को बताया जा रहा है कि KTM और बुलेट की रफ्तार से ही दुनियादारी जीत सकती है। हम रोज आज बैलगाड़ी पर बैठ के तहजीब को जाते हुए देख रहे हैं और KTM और बुलेट पर लहरिया कट मारते हुए बदमिजाजियां हमारे बदल से निकल आ रही है। हम उस समय में खड़े हैं। हम आखिरी पीढ़ी है जिसके पास थोड़ी सी कहानी विरासत की गठरी है, वरना आने वाली पीढ़ी डाटा देके जाएगी, एक क्लिक में डिलीट हो जाएगा इतिहास, हमारे पास कुछ नहीं है। हम आखिरी पीढ़ी है जिसके पास कहानियों की गठरी है, ओडली है, जिसको हम टांग के रख के दिखा सकते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों ने दिया। इसके बाद ये बचने वाला नहीं है। 30 सेकंड के रील वाली पीढ़ी के पास कहानियां कहां से? दबाव है हमारे पास कि 3 घंटे के बाद तो 30 सेकंड में बताओ। मैं अपने उपन्यास को फिल्मों के लिए साइन कराने का मैं बॉम्बे से पागल होकर भाग आया, छोड़ के तभी से भी वहां से आ गया, तब जौनपुर में सुकून से बैठी। वो कह रहे हैं कि 500 पेज को बताओ, 4 लाइन में बताओ कि क्या जिस्ट है, क्या आप इस कहानी को कहना चाहते हैं। भाई हमको कहावड़ी में नहीं कहना है, हम गांव के लोग हैं, हम हड़बड़ाते भी हैं इत्मीनान से, इत्मीनान से हड़बड़ाएंगे, इतना हड़बड़ाने का भी नहीं है। तो वहां से मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारियां क्या हैं। हम लोग सतत विकास पढ़ते थे तैयारी के दौरान में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि अपने समय के संसाधन का दोहन इस तरह से करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सको। मैं उसी एनसीईआरटी के कक्षा से गीत निकालता हूँ। कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, कि तुअरे के
गाय खड़ी हो चारा खाए सानी कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती दुनिया ऐसी हुआ करती थी। दुनिया कैसी हुआ करती थी ये नेशनल म्यूजियम नहीं बताएगा, ये आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ जो हम लोगों ने सिलेबस और स्कूल के हौले से छोड़ दिया है, वहां से नहीं बता पाएंगे दुनिया। ये स्कूल के पीछे वाला अमृत का पेड़, पोखर के पीड़ खड़ा हो जामुन और बेर, एक दो तो बगिया रख लो बगिया में फूल रे कि भंवरे और तितली जहां खेलने और क्या रखना कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली अम्मा की खाट क्या कहते हैं रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। इस सोफे तुम लाख लगाना बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना लोटा और पानी रखना, रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मिले। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जिस भी घर में अगर एक लालटेन दरवाजे पर नहीं और एक बूढ़ा नहीं बैठा है चौकी पर पलथी मार, तो उस घर को कितना भी सजा दीजिए उसको हम समृद्ध नहीं। आप याद रखिएगा कि जवानी जंजाल भरे अंधेरे कमरे का नाम है और बुजुर्गियत उस अंधेरे जंजाल भरे कमरे में रोशनदान का काम करता है, जिससे रोशनी आती है तब जवानी को रास्ता छूटता है। इसलिए हम जो लोग उनको वेस्ट रूट समझते हैं कि हो गई कितना खासा तरह जाता है, टाइम पर दवाइयों न खाता है। अरे बेटा तोरा टाइम पर खिला के जवान कर दे बड़े तब तुम टाइम देते। तो वहां से दादी नानी के किसे बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली अम्मा की खाट रखना, रखना ताके पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। गाँव में मेला रखना सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुड़ी में मरचा तूफानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, याद रखना होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, भोर की अमाने रखना छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीजते त्योहार रे। ये पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी बात